प्रिय सज्जनों एवं देवियों, आप सुन रहे हैं पुनः मांसाहार को अंग में। सदगुरु कबीर साहब लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पाए पुजाए बैठ के भखय मांस मद दोए, तिनकी दीक्षा मुक्ति नहीं कोटि नरक फल होए। जो ब्राह्मण साधु या कोई भी हो, गुरु बनकर और बैठकर चरण पुजाते हैं, पांव पुजाते हैं और मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, उनकी दीक्षा से मुक्ति कभी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि करोड़ों नरकों का सा भयंकर परिणाम होगा। लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कबीर साहब कि जो ब्राह्मण या साधु या गुरु बनकर विचरण करने वाले, सदगुरु कहते हैं अपना चरण पुजाते हैं, चरण नामृत लिवाते हैं और मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, ऐसे गुरु ऐसे साधु से कभी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। अगर उनसे दीक्षा कोई शिष्य लेता है तो कहते हैं करोड़ों नरक का सा भयंकर परिणाम होगा। जैसे करोड़ों नरक, इस संसार में करोड़ों नरक हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं, जितने भी खाने के शरीरधारी जीव हैं, साहेब उसके विषय में कहते हैं वही तो नरक है। करोड़ों नरक की यातना हमेशा भोगते रहेंगे। इसलिए ऐसे साधु, ऐसे ब्राह्मण से कभी भी दीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जिनका खान पान सुधरा नहीं है, ऐसे ब्राह्मण साधु से अगर दीक्षा लेते हैं तो जीव की कभी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब हम सबको सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। लेकिन संसार में अधिकतर लोग मात्र गुरु कर लेते हैं, ज्ञान के लिए नहीं करते, लोभ लालच के लिए करते हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को शारीरिक व्याधि से मुक्ति चाहिए, किसी को जो है घर बनवाने हैं, शुभ मुहूर्त के लिए गुरु करते हैं, क्योंकि पढ़ लिया है, शास्त्रों में लिखा हुआ गुरु बिना भव निधि तरह न कोई। गुरु के बिना संसार से मुक्ति नहीं। लेकिन गुरु के बिना संसार से मुक्ति तो नहीं है, लेकिन गुरु ज्ञानी होना चाहिए, सत्य और असत्य को लखाने वाला होना चाहिए। सकल बरन एकत्र होए, शक्ति पूज मिलि खाए, हरिदासन की भ्रांति करी, केवल जमपुर जाए। सब जातियां इकट्ठी होकर बकरादि का वध कर काल्पनिक जगदम्बा की पूजा करते हैं और खाते हैं, और हरि भक्तों में भ्रांतिवश छूत लगाते हैं। ऐसे लोग केवल नरक नीची योनि में ही जाएंगे। आजकल देवी देवताओं के नाम से लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अनेकों देवी के सामने बकरा का वध करते हैं, भैंस का वध करते हैं, मुर्गा मुर्गी का वध करते हैं। शायद कहते हैं कि ऐसे काल्पनिक देवी देवता की पूजा याचना से एक तो उन पूजने वालों को किसी प्रकार से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, लेकिन वही जो है पूजने वाले ब्राह्मण हरि भक्तों को छूत की दृष्टि से देखते हैं, छुआ मानते हैं कि यह नीच कुल में जन्म लिया है, जबकि वह हरि भक्त है। उनका खान पान बिल्कुल पवित्र है, कल्याण करने के लिए उसने ने संतों के रास्ते पकड़ लिए हैं। ऐसे लोग केवल नरक योनि में जाएंगे कि जो देवी देवता के नाम से, काल्पनिक देवी देवता के नाम से नाना प्रकार के जीव को वध करते हैं और हरि भक्तों से, गुरु भक्तों से छुआ मानते हैं। ऐसे लोगों का कभी भी जीवन का कल्याण नहीं हो सकते, नीच योनि में पड़ेंगे। विष्ठा का चौका किया हांडी सोझै हाड़, छूत बरावै चाम का ताका गुरु हैरांड। जो विष्ठा का चौका लगाकर हंडी में हाड़ मांस पकाता है और दूसरे की देह में छूत मानकर उससे हटता है, ऐसे व्यक्ति का उपदेशक गुरु अज्ञानी है। उसका गुरु संत
महा अज्ञान में पड़ेंगे। एक तो गोबर ला करके चौका किया और चौका करने के बाद उस हंडी में बकरा का, भैंस का, मुर्गी का, मुर्गा का, नाना प्रकार के पशुओं का हाड़ मांस उसमें पकाते हैं और दूसरे को छुआ मानकर दूर हटता है। ऐसे व्यक्ति का उपदेश, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान कभी भी नहीं लगता। ऐसे उपदेशक गुरु महा अज्ञानी हैं। जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर होए, पाप सबन को देखिया पुण्य न देखा कोय। जो जीव को मारता एवं हिंसा करता है, प्रत्यक्ष अपने सिर पर पाप लादता है। जो भी हो मनुष्य जीव की हत्या करते हैं, मछली का, मुर्गा का, बकरा का, गाय का, भैंस का, यानी जितने भी प्रकार से वो पशुओं का हत्या करते हैं, सद्गुरु कहते हैं ऐसे लोगों के सिर पर पाप लद जाता है। ये हिंसक सब पापी हैं, कोई पुण्यात्मा नहीं। सद्गुरु कहते हैं मुझे पुण्यात्मा बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन पाप आत्मा जो हिंसा करने वाले, बलि वाले बहुत अधिक मिलते हैं। ऐसे पापी के सिर पर पाप लदा रहता है, कभी भी उनका कल्याण नहीं हो सकता। कभी भी वो जीव अपने स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो सकता और 84 योनि में पड़ेंगे बदला देने के लिए। जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर होए, निगम सुनी अस पाप ते भिस्त गया नहीं कोई। जीव हिंसक तो प्रत्यक्ष पापी हैं। सदगुरु कबीर साहब पहले ही समझा दिए हैं, जीव मत मारो बापरा सबका एक ही प्राण, हत्या कभू न छूटी है कोटिन सुनो पुराण। जीवों की हत्या करके लाखों आप उस पाप से मुक्त होना चाहेंगे, भागवत कथा करवाएंगे, नाना प्रकार के आप पूजा पाठ करेंगे, यज्ञ हवन करेंगे, तो भी उस पाप का बदला देना ही पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं इसलिए जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर हो। जीव हिंसक तो प्रत्यक्ष पापी हैं। जीव का हिंसा करने वाला ये प्रत्यक्ष में ही पापी हैं। वेद सुनकर ऐसे पाप से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हत्या करते हैं और नाना प्रकार के ज्ञान की बातें श्रवण करते हैं। ऐसे जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तिल भर भी मछली खाकर उससे उद्धार पाने के लिए करोड़ों गौदान करते हैं, अंत में काशी करवट लेकर मर जाते, तो भी अंत में नरक ही भोगना पड़ेगा। सदगुरु कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी मछली खाकर और अपने उद्धार के लिए नाना प्रकार के करोड़ों करोड़ों गौओं का दान करते हैं, भोज भंडारा करते हैं, सत्संग करते हैं, भागवत कथा करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, ऐसे जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। अंत में काशी करवट लेकर मर जाते हैं, तो भी अंत में नरक ही उनको मिलेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, किसी भी प्राणी को दुखाना नहीं चाहिए, किसी भी प्राणी को मारना नहीं चाहिए। अपने जिह्वा के स्वाद में पड़कर व्यक्ति नाना प्रकार के पशुओं का वध करते हैं। सज्जनों, मानव देह बड़ा सौभाग्य से मिलता है। अब इस मानव जीवन में आप सर्वशक्तिमान हैं और जितने भी पशु हैं वह ताकतवर शारीरिक रूप से तो हैं, परंतु उसको भी अपने वश में करने वाला मनुष्य, अपने बुद्धि बल के अनुसार कैद करने वाला मनुष्य, ऐसे बुद्धिमान जीवन पा करके, ऐसे सुंदर जीवन पा करके अगर कोई जीवन को सुधार ना पाए तो उनका बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए सज्जनों, किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी भी प्राणियों को ना सताएं, किसी प्राणियों को ना मरें और अपने कल्याण के लिए
जो है निज दिन चिंतन करते रहें। अगर सोचेंगे कि जीव की हिंसा करके मैं अगर काशी में मरूंगा तो मेरा कल्याण होगा, काशी में भी चाहे स्नान करें आपका पाप धुलने वाला नहीं है। काटा कूटी जे करे ते पाखंड का भेष, निश्चय राम न जानही कहे कबीर संदेश। कबीर साहब अपना संदेश कहते हैं कि जो काटा कूटी अर्थात जीव हत्या करते हैं वे पाखंड के वेशधारी, निश्चय समझो वे राम को नहीं जानते। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का राम आत्मा राम, आत्मा ही है, जीव ही है। इसीलिए साहब कहते हैं मेरा भगवान सबके प्राणों के बीच भीतर रम रहा है, सबके शरीर में रम रहा है, लेकिन इस शरीर के भीतर में रमने वाला राम को नहीं जानते हैं और जीव की हत्या करते हैं, काटा कूटी करते हैं और नाना प्रकार के पाखंड का वेश धारण किए हैं। सदगुरु कहते हैं निश्चय जानो वे राम को नहीं जानते। इसीलिए कहते हैं कि राम तो सब में रमा हुआ है, हृदय बसे तिहि राम न जानो, हृदय में निवास करने वाला राम को नहीं जानते। अगर हृदय में बसे हुए राम को जान जाते तो किसी भी प्राणी को मारने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति ने खाने पीने के लिए अनेक प्रकार के फल फूल हमको प्रदान किए, लेकिन जो हिंसा करने वाले हैं ऐसे लोग जीवों का ही हत्या करके पेट भरते हैं तो नरक में जाएंगे। 8 बाट बकरी गई मांस मुला गए खाए, अजहू खाल खटीक घर भीष्ट कहाँ ते जाए। बकरी की हिंसा का पाप 8 मार्ग से 8 लोगों पर चला गया। ऐसे मांस को मुल्ला खा गए, उसकी खाल आज भी बधिक के यहाँ पड़ी हुई हिंसा करने की साक्षी देती है। फिर मुल्ला स्वर्ग कैसे जाएंगे, विहस्त कैसे जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 8 पहर नमाज पढ़ते हैं और हिंसा करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद बकरियों का, गायों का वध करके उसका मांस खाते हैं पकाकर। सदगुरु कहते हैं ऐसे लोग कैसे विहस्त में जाएंगे, कैसे स्वर्ग में जाएंगे। आज भी प्रमाण है कि बधिक के यहाँ उसकी खाल लटका हुआ है, ये साक्षी देता है। इसलिए मनुस्मृति में अध्याय 5 श्लोक 51 में लिखा है, अनुमंता विशिषिता निहंता कय विक्रयी, संस्कर्ता चोपहर्ता चा खादक चेति घातका। हिंसा करने की अनुमति राय देने वाला, काट काट कर पृथक करने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने या लाने वाला और खाने वाला जीव वध में ये सभी हिंसक हैं, ये सबको पाप लगता है। पहली बात, हिंसा करने की अनुमति देने वाला वह पापी है। दूसरा है काट काट कर पृथक करने वाला। तीसरा है मारने वाला, खरीदने वाला। चौथा खरीदने वाला। पांचवा बेचने वाला। फिर पकाने वाला, परोसने वाला। ये नाना प्रकार के सदगुरु कबीर साहब गिनाते हैं। ऐसे 8 लोगों को हत्या का पाप लगता है। ये कभी भी जीवन में सुख शांति से नहीं जीवन जी सकते। इसलिए सज्जनों, जानबूझकर किसी भी प्राणी को न सताओ, मांस का सर्वथा त्याग कर दो और प्रकृति के अनुसार जियो। अगर प्रकृति के अनुसार जीते हैं तो प्रकृति आपका सहयोग करती है, लेकिन हिंसा भाव से जीते हैं तो उनका बदला तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप लाख उपाय करें। अंडे किन बिस्मिल किया, मछली किया हलाल, जीवा के रस स्वाद में यह नर भया बेहाल। हे मुसलमान भाइयों, बिस्मिल्लाह कहकर अंडा मछली को हलाल किसने किया? वास्तव में जीवा के रसास्वादन में पड़कर यह मनुष्य पागल बना है। सदगुरु कबीर साहब मुसलमान भाइयों को आगाह करते हैं। साहब कहते हैं कि बिस्मिल्लाह कहकर अंडा मछली को हलाल करते हैं, बकरा को हलाल करते हैं, गाय को हलाल करते हैं। वास्तव में जिह्वा के स्वाद
में पढ़कर मनुष्य कितना पागल हो गया है। क्या शाक सब्जी में विटामिन नहीं मिलते, प्रोटीन नहीं मिलते? साग सब्जी में जितना प्रोटीन विटामिन मिलते हैं उतना मांस में नहीं मिलते। सज्जनों, अपने कल्याण चाहते हो तो किसी भी जीव की हिंसा ना करो, देवी देवता के नाम पर बलि न चढ़ाओ, क्योंकि एक दिन उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु सावधान करते हैं कि किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन ना करें। अगर वास्तविक में कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, क्योंकि मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि बड़े पुण्य से, बड़े सौभाग्य से ऐसे सुंदर जीवन मिला है। अब ऐसे सुंदर जीवन में हम प्राणियों को मार कर उसका मांस खा जाएं, तो ये तो घोर नरक है। घोर नरक में भी वास नहीं हो सकता। इसलिए अगर मुक्ति चाहते हो तो किसी भी प्रकार से जानवरों का कुर्बानी ना दो। इसलिए सद्गुरु बारंबार चिताते हैं, मुलना तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जबह करे हैवान। हे मौलवी साहब, मेहरबान अल्लाह ताला की कब तेरे लिए फरमाइश आई है कि कुर्बानी कर। अरे हैवान, तेरे जिगर में दर्द नहीं है, तेरे जिगर में प्रेम नहीं है, तेरे जिगर में करुणा नहीं है। तू अपने परिवार के लिए करुणा करता है, तू अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रेम बरसाता है। लेकिन अगर तू किसी प्राणी के मारने में जरा भी संकोच नहीं करता, क्या तेरा यही भीतर की दया है? लाचार मुख प्राणियों की हत्या करता है। इसलिए सावधान हो जा। हे मौलवी साहब, तू चाहता है हिंसा करके कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे जो है जन्नत मिलेगा और अल्लाह खुश होंगे। दुनिया में कोई अल्लाह परमात्मा खुश होने वाला नहीं। हमारा कर्म हिंसक है, हम हिंसा करते हैं, प्राणियों को काटते हैं, बात बात पे झगड़ा करते हैं, तो अल्लाह कैसे खुश हो सकता है? क्योंकि अल्लाह सबके दिलों में निवास करता है। ऐसे अल्लाह जो सबके दिलों में राज कर रहा है, उसको तू पहचान। उसको क्यों नहीं पहचान पाता है? और नाना प्रकार के मुख बधिर प्राणियों की हत्या करता है। इसलिए तेरा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए सावधान हो और अपने कर्म को सुधार। इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब हिंसा ना करने की बात कहते हैं कि किसी भी प्रकार से प्राणियों की हिंसा ना करो। अपने जीवन के कल्याण के लिए सत्संग करो, सत्य को जानो। अगर अल्लाह को पूछते हो, किसी देवी देवता को पूछते हो, तो समझ लो कि वह देवी देवता आपका कल्याण करने वाला नहीं है, जब तक कि आपको ज्ञान और बोध नहीं होगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए।